बूढ़ी खाला काफ़ी देर से पानी में जाल डाले बैठी थी और इंतज़ार में थी कि कब कोई मछली जाल में फंसे और मैं उसे भून कर खाऊं। अरे, अभी तक कोई मछली नहीं आई। लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। फिर क्या था, अचानक से जाल में एक बहुत खूबसूरत नीली मछली फंस गई। बूढ़ी खाला मछली देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। यकीनन मज़ेदार भी होगी। आज रात के भोजन का बंदोबस्त हो गया। छोड़ दो मुझे वापस पानी में डाल दो। मुझ पर रहम करो। तुम तो बोलती भी हो। कौन हो तुम? मेरा नाम नीलम परी है। मैं हर रात को नीली परी के रूप में आती हूँ। तुम मुझे अभी छोड़ दोगी तो मैं रात की तारीकी में तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूँगी। जो तुम चाहोगी वो होगा। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हें छोड़ दिया तो मैं आज क्या खाऊंगी? तो तुम मुझे खा जाओ या अपनी ख्वाहिश पूरी करवा लो। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। कम अक्ल बूढ़ियाँ। बूढ़ी खाला ने नीली मछली को वापस नदी में छोड़ दिया और ख़ुद नदी किनारे बैठकर रात होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रात का अंधेरा छाया तो नीली मछली एक खूबसूरत नीली परी के रूप में नमूदार हुई और खाला को देखकर बोली, क्या है तुम्हारी ख्वाहिश जो तुम मुझसे पूरी करवाना चाहती हो? जल्दी बोलो दकियानुस बूढ़ियाँ, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रोक सकती। बेटा, उस उम्र में मेरी क्या ख्वाहिश होगी। हाँ, बस इतना कर दो, मुझे रोज़ मछलियाँ पकड़ कर ला दिया करो। मैं बूढ़ी रोज़ाना नदी किनारे आती हूँ, घंटों जाल डाल कर बैठती हूँ, तब कहीं जाकर थोड़ी मछलियाँ पकड़ पाती हूँ। उनको बेचकर थोड़े ही पैसे मिलते हैं जिनसे मुझ बूढ़ी का गुजारा नहीं होता। आज के बाद से तुम्हें रोज़ाना बहुत सी नायाब मछलियाँ मिला करेंगी। उनको बेचकर तुम बहुत से पैसे आसानी से कमा पाओगी। तभी नीली परी ने जादू चलाया और खाला का टोकरा खूबसूरत और नायाब मछलियों से भर दिया। खाला खुशी खुशी टोकरा लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अरे बूढ़ी खाला, इस वक्त कहाँ से आ रही हो? इतनी रात को औरत जात का घर से बाहर रहना ठीक नहीं, और तुम खूबसूरत भी बहुत हो। खाला, एहतियात किया करूं। बस क्या करूं, आज बड़ी देर लगी मछलियां पकड़ने में, उसीलिए रात हो गई। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। मछलियों के इंतजार में नदी किनारे बैठी रही। बूढ़ी खाला ने घर पहुंचकर मज़ेदार मछलियों को भूनना शुरू किया। मछलियों की खुशबू इतनी तेज़ थी कि पूरे गांव में फैल गई। शाकिर अपनी बेगम को मुखातब करते हुए बोला, वाह, क्या मजेदार खाना पक रहा है। खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आतनी रात को कौन मछलियां भून रहा है? शाकरा बेगम, बूढ़ी खाला आई है। अभी अभी नदी किनारे से बड़ी नायाब कस्म की मछलियां भी साथ लाई है। ये खुशबू भी वहीं से आ रही है। मेरा तो दिल मचल रहा है मछलियां खाने के लिए। ऐसा करो, कुछ मछलियां मांग के ले आओ। हाँ हाँ बेगम, अभी जाता हूँ। आखिर हम भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, हमारा भी हक है खाला की मछलियों पे। खाला जी, बड़ी मज़ेदार मछलियां पक रही हैं। खुशबू मेरे घर तक आ रही है। मैंने सोचा कुछ मछलियां मांग लाऊं। वैसे भी तुम बूढ़ी औरत इतनी मछलियां खाकर कैसे हजम करोगी? थोड़ी मुझे दे दो ताकि मैं और मेरी बीवी भी मछली का मजा ले सके। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मछलियों का सालन ले जाओ और खूब मजे ले लेकर खाओ। बाकी की मछलियां बूढ़ी खाला शहर बीचने चली गई। आ गए खाला जी, बड़ी शानदार मछलियां पकड़ कर लाई हो। उसके तो बहुत अच्छे पैसे लग जाएंगे। हाँ बेटा, बस अच्छे दिन आ गए मेरे भी। खाला उन पैसों से बहुत सा सामान घर ले आई। शाकिर और उसकी बीवी खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। लगता है खाला के हाथ कोई खजाना लग गया जो इतना सामान खरीद कर लाई है। शाकरा बेगम, खाला ने नायाब मछलियों को बेचकर ये पैसे कमाए हैं। अच्छा, बहुत खूब। वैसे इतने पैसों का ये बूढ़ियां करेगी क्या? ठीक कहा बेगम, इन पैसों पर तो हम जवानों का हक है, जैसे मैं और तुम। अब खाला रोज नदी पर जाती और नीली परी से बहुत सी मछलियां बिना मेहनत किए ले आती और उन्हें बेचकर कीमती सामान घर ले जाती। शाकिर और शाकरा ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होते। देखते ही देखते खाला ने अपना घर बहुत खूबसूरत और शानदार बना लिया। एक दिन शाकिर अपनी बीवी से बोला, बेगम, बूढ़ी खाला के तो हालात ही बदल गए। हाँ, ठीक के रहे हो आप।
मछलियां तो आप भी पकड़ने जाते थे, मगर इतनी नायाब मछलियां कभी हाथ नहीं आई। अच्छा बेगम, अब मेरी बात गौर से सुनो। कल हम खाला के पास जाएंगे। तुम अच्छी सी तैयार हो जाना। और हमारी शादी वाला लाल सूट पहन लेना और जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। फिर क्या था, ये दोनों मियाँ बीवी खाला के घर पहुंचे। कौन आ गया इस वक्त? कौन है दरवाजे पे? बूढ़ी खाला, मैं शाकिर, तुम्हारा मोहल्लेदार। आओ बेटा, आओ अंदर आ जाओ। खाला जी, आज मेरी बहन की शादी है जो नदी के पार रहती है। हम शादी में जा रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ चलती तो हमें आसानी हो जाती। हम नदी के रास्ते से वाकिफ नहीं और कश्ती भी ठीक तरह से चला नहीं सकते। अच्छा तो ये बात है, शादी में शिरकत के लिए इतनी तैयार होकर आई हो। बेटी शाकरा थोड़ा अपने शौहर को भी तैयार करवा लेती। जरा देखो तो इस बेचारे का मुंह कितना काला हो रहा है। वैसे बेटा, मुझसे अच्छी कश्ती तो तुम्हारा शौहर शाकिर चलाता है। ठीक कहा खाला, मैं चला तो लूं मगर नदी के पार में आज तक नहीं गया। और खाला जी, आपका तो सारा वक्त नदी पर ही गुजरता है। ठीक है बेटा, इसी बहाने शादी की रौनक भी देख लूंगी। मेरी अपनी शादी तो हो न सकी, सारी जवानी गरीबी में गुजर गई। अब हालात अच्छे हुए तो बूढ़ापा आ गया। वैसे अल्लाह का करम है, अब भी लाखों में एक हूँ। कोई अच्छा रिश्ता आया तो देर नहीं करोगी शादी करने में। तुम जरा रखो, मैं तैयार होकर आती हूँ। बूढ़ी खाला तैयार होने के लिए चली गई और गुलाबी रंग का खूबसूरत जोड़ा और बहुत सा कीमती ज़ियोर पहनकर दोनों मियाँ बीवी के साथ नदी की तरफ रवाना हो गई। ये सब एक किश्ती पर सवार हो गए और खाला ने किश्ती को चलाना शुरू किया। खाला जी, अपने ज़ेवरात उतार कर मुझे दे दो, कहीं पानी में न गिर जाएं। उरे नहीं बेटी, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। जैसे ही कश्ती बीच नदी में पहुंची, शाकिर ने एक जोरदार धक्का खाला को मारा और वो नदी में जा गिरी। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ। बहुत खूब, क्या धक्का मारा है। जान छूटी इस मगरूर बूढ़िया से। चलो चलो, अब जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ हाँ बेगम, चलते हैं। यह दोनों बूढ़ी खाला को ठिकाने लगाने के बाद गांव पहुंचे तो गांव का एक शख्स आगे बढ़ा और बोला, अरे शाकिर बेटा, आ गए आप लोग शादी से, मगर इतनी जल्दी वापसी कैसे हो गई? और तुम्हारे साथ बूढ़ी खाला भी तो गई थीं, वो वापस नहीं आई। चाचा शबीर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब हमारी कश्ती बीच नदी में पहुंची तो खाला का पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरी। हमने खाला की जान बचाने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके और बूढ़ी खाला इस दुनिया से रुखसत हो गई। हाय मेरी खाला। शाकरा को रोता देखकर गांव के और लोग भी जमा हो गए। कितनी अच्छी थी मेरी खाला, मुझे कहती थी, शाकरा बेटी, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। मेरे बाद मेरे घर को ताला न लगाना, इसको आबाद रखना और तुम मेरे घर में ही रहना। शाकरा बेगम ठीक के रही है। खाला घर की चाबी भी शाकरा के पास ही रखवाती थी। उठो बेगम, कब तक खाला को याद करके रोती रहोगी? बेटा शाकिर, ये बातें सुनकर यकीन नहीं आ रहा। तुम कहते हो तो मान लेते हैं। हाय बेचारी खाला, कितनी अच्छी थीं, अपना सब कुछ इन लोटेरे और भीख मंगू को दे गई। हाँ चचा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये दोनों मियाँ बीवी तो चौरी चुकारी में भी मशहूर हैं। उनकी बात का क्या भरोसा। हाय बेचारी खाला, शादी करना चाहती थी मगर हो न सकी। मैंने अपना रिश्ता खाला को भेजा था, मगर ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरी उम्र ज्यादा है, जबकि मैं तो सिर्फ 50 का हूँ। बहुत मगरूर थी खाला। चलो भाई चलो, सब गांव वालों अपने अपने घरों को चलो, बहुत देर हो गई है। यह दोनों मियाँ बीवी खाला के घर में दाखिल होकर बोले, कितना खूबसूरत घर है। हाँ बेगम, अब ये घर और यहाँ का सारा सामान सिर्फ हमारा है। ये सब हमारी मेहनत का सिला है। ठीक कहा बेगम, बड़ी मेहनत लगी खाला को ठिकाने लगाने में। दूसरे दिन शाकिर और उसकी बीवी खाला के शानदार घर में नाश्ता करने लगे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। इरे इतनी सुबह सवेरे कौन कम बख्त आ गया। ये गांव वाले नाश्ता भी चीन से नहीं करने देते। जरूर खाला का ही पूछने आए होंगे। कह देना मर गई बूढ़ियां। बेगम, परेशान क्यों होती हो?
मैं देखता हूं, तुम नाश्ते का मजा लो। कौन कौन है? दरवाजा खोला है, अंदर आ जाओ। फिर क्या था, बौढ़ी खाला नीली परी के साथ अंदर आ गई। शाकिर और शाकरा खाला को देखकर दंग रह गए। शाकरा घबरा कर बोली, खाला, खाला, तुम तो डूब कर मर गई थी। हाँ खाला जी, बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें पानी से निकालने की, मगर कामयाब ना हो सका तुम्हें बचाने में। अब इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं। मुझे पता है तुम दोनों ने मेरा घर हथियाने के लिए ये सब कुछ किया। मगर खाला तुम जिंदा कैसे बच गई? हमने तो पक्का काम किया था। जब तुमने मुझे पानी में धिका दिया और मैं चीख रही थी बचाओ बचाओ, तभी नीली परी मेरी मदद को आ गई और मेरी जान बचा ली। ये वो ही नीली परी है जो मुझे नदी से नायाब मछलियां लाकर दिया करती थी। शुक्रिया नीली परी, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी। खाला जी, एक दिन आपने भी तो मेरी जान बचाई थी, ये ओसी का सलाह है। खाला जी, अब आप बताएं, इन दोनों मियाँ बीवी को क्या सजा दी जाए? बेटा, मुझ बूढ़ी से मछलियां अपनी कमर पर उठाई नहीं जाती, थक जाती हूं। मुझे 2 गुधों की जरूरत है, एक काला और एक सफेद, जिन पर मैं मछलियां लाद कर शहर ले जा सकूं और मैं खुद भी उसकी सवारी कर सकूं। बहुत खूब खाला जी, जैसे आप चाहेंगी वैसे ही होगा। फिर क्या था, नीली परी ने जादू से दोनों मियाँ बीवी को काले और सफेद गुधे में तब्दील कर दिया। खाला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम दोनों मियाँ बीवी को जानवर ही बना दिया। जालिम बूढ़ियां। हाँ खाला जी, ये हम दोनों मियाँ बीवी पर जुल्म है। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कम अक्ल बूढ़ियां। तरह शाकिर और शाकरा को उनके बुरे कामों की सजा मिली और बूढ़ी खाला सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। बद्र एक छोटे से गांव में अपनी बीवी अंजुम और बेटी नीलम के साथ रहता था। अंजुम बड़े मज़ेदार आलू के अंडे वाले बन कबाब बनाती और बेटी नीलम अमली की चटखारेदार चटनी ताज़ा सलाद के साथ तैयार करती। ये दोनों माँ बेटी सारा सामान बड़ी मेहनत से तैयार करने के बाद बद्र को देती और बद्र बड़ी तैयारी के साथ ये सब कुछ बकरी शबाना पर लादकर गांव के बाजार ले जाता और इंडे वाले बन कबाब का ठीला लगाता। गांव के सभी लोग बद्र के बन कबाब बहुत पसंद करते और शाम से पहले ही सारे बन कबाब बिक जाते। एक दिन बद्र काम पर जाने से पहले आईने में खुद को देखकर बोला, मैं कितना हुसीन और जमील हूं, एक खुश शक्ल खूबरो नौजवान, और मेरा काम और मेरा नाम बद्र बन कबाब वाला। बिन कबाब का ठीला मेरी शान के मुताबिक नहीं। मेरा तो बहुत बड़ा होटल होना चाहिए जिसका मैं मालिक हूं। बद्र की बेवी पीछे खड़ी थी। वो ये सब कुछ सुनकर बोली, आप तो ठीले का काम ढंग से नहीं करते, होटल के मालिक क्या बन पाएंगे? आप एक जवान बेटी के बाप हैं, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। न तो आप जवान हैं और न ही खूबरो, बुढ़ापे आ गया है, मगर आप इस गलत फहमी से पता नहीं कब निकलेंगे। आप जल्दी करें, ठीला लेकर जाएं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। बद्र खूब तैयार होकर बन कबाब का ठीला लगाने गांव के बाजार की तरफ रवाना हो गया। इंजुम घर के काम काज में मसरूफ हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? देखो बेटी नीलम, कौन है दरवाजे पर? इतनी सुबह सवेरे कौन आ गया? जी अम्मी, देखती हूँ। अरे नीलम बेटी, कैसी हो? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? फिर मैंने जोर से धक्का मारा तो खोला है। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? नाजो बहन, आप इतनी सुबह सुबह सब खैरियत है ना? कैसी हो बहन अंजुम? वो हमारा छोला खराब हो गया है, इसी वजह से घर में नाश्ता नहीं बन सका। मुझे पता है तुम इस वक्त गर्मा गर्म बन कबाब तैयार करके अपने शवहर को देती हो। अगर कुछ बन कबाब बच्चे हैं तो मुझे भी दे दो नाश्ते के लिए। नाजो बहन, माफ करना, बिन कबाब तो सारे बद्र ले गए हैं बेचने के लिए। अगर होते तो मैं तुम्हें जरूर देती। चलो कोई बात नहीं, मैं बाजार से खरीद कर खा लूंगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। स्नाजो बेगम घूमती फिरती बद्र के ठीले पर पहुंची और बोली, बदर जी, 4 बन कबाब तो देना, गर्मा गर्म मजेदार से।
और हाँ, टमाटर जरूर डालना। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। वाह, टमाटर बड़े मजेदार। लो जी, अभी तैयार हो जाते मजेदार बन कबाब आपके लिए। बद्र बन कबाब बनाने में मसरूफ हो गया। नाजू जानती थी बदर एक बेवकूफ़ आदमी है जो अपनी झूठी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है और इस तारीफ के बदले अपना सब कुछ लौटाने को तैयार भी हो जाता है। बदर जी, आज तो आप बड़े चमक रहे हो। आपकी रोशन आंखें, आपके काले बाल बिल्कुल ऐसे जैसे एक खूबरू नौजवान। आपको देखकर लगता नहीं कि आप एक जवान बेटी के बाप हैं। शुक्रिया नाजू जी। जहे नसीब, बंदा न चीज तो आपका गुलाम हो गया। अच्छा जी, वैसे पैसे कितने हो गए बन कबाब के? अरे, अब आपसे क्या पैसे लेने, हम भी आपके, हमारे बन कबाब भी आपके और हमारा ठेला भी आपका। खाएं बन कबाब और मजे करें, पैसों की फिक्र छोड़ दें। और हाँ, और बन कबाब चाहिए हो तो दोबारा आके ले जाना। शबाना खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। फिर क्या था, नाजो रोज सुबह शाम आती, बद्र की झूठी तारीफें करके मुफ्त के बन कबाब ले जाते, फिर खूब मज़े ले लेकर खाती और अपनी बेटी और शौहर को भी खिलाती। नाजू के मुँह बद्र के मज़ेदार बन कबाब लग चुके थे। नाजू ने अब घर में खाना पकाना भी छोड़ दिया था। गांव की दूसरी औरतें भी आती और बद्र से मीठी मीठी बातें करके मुफ्त के बन कबाब ले जाते। देखते देखते बद्र का ठेला ख़त्म होने लगा। एक दिन बद्र बकरी शबाना के साथ खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी बीवी अंजम उसे मुखातब करते हुए बोली, क्या बात है, ठेले का सामान कहाँ है? काफी दिन से आपने घर के खर्चे के पैसे भी नहीं दिए। ऐसा कब तक चलेगा? आज मालिक मकान भी आया था, घर का किराया मांग रहा था, बोल कर गया है आज शाम तक पैसे न दिए तो घर से निकाल देगा। अरे इंजुम बेगम, फिक्र क्यों करती हो? मैं खूबरो नौजवान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम परेशान ना हो। और हाँ, मैं अब कमरे में सोने जा रहा हूं, मुझे परेशान नहीं करना। वैसे भी उस ठीला लगाने के चुक्कर में मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। बेगम, तुम जानती हो ना, खूबसूरत नजर आने के लिए नींद का पूरा होना कितना जरूरी है। ये कहकर बद्र कमरे में चला गया। तभी शबाना आगे बढ़ी और बोली, मेरी मालकन मालिक ने सारा माल, बन कबाब और ठीला गांव की चालाक औरतों की नजर कर दिया है। आप मालिक की आदत से तो अच्छी तरह वाकिफ हैं। इंजुम ये सब सुनकर परेशान हो गई। तभी दरवाजे पर बड़ी जोर से दस्तक हुई। कौन है? अरे कौन है दरवाजे पे? मैं हूं, तुम्हारा मालिक मकान शबीर। क्या बद्र घर पर है? शबीर भाई, दरवाजा खोला है, अंदर आ जाएं। कहाँ है बद्र? 2 महीने से किराया नहीं दिया। आज शाम तक का टाइम था। मेरा घर फौरन खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। शबीर भाई, थोड़ा सा वक्त और दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। बस बहुत वक्त दे दिया, अब और वक्त नहीं। चलो निकलो मेरे घर से। शबीर भाई, पहले मेरी बात सुन लो। मैं खूबरो नौजवान। खामोश मोटे बकरे, बहुत सुन लिए तेरी खूबसूरती और जवानी के किस्से। फौरन मेरा घर खाली कर दे वरना तेरी खूबरो जवानी खाक में मिला दूंगा। ये सब तेरी बद नीति का ही नतीजा है। फिर क्या था, मालिक मकान शबीर ने उन सबको घर से निकाल बाहर किया और ये सब बद्र के करतूतों की वजह से बेघर हो गए। परेशानी के आलम में ये सब एक करीबी दोस्त के घर गए। भाई मुगल, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया है। कुछ दिन के लिए सर छुपाने की जगह मिलेगी। मेरे साथ मेरी बीवी और बेटी भी है और मैं खुद। खूबरो नौजवान, मुझ पर मेहरबानी करो मेरे दोस्त। माफ करना बद्र भाई, मेरे हालात तो खुद ठीक नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, अब दोबारा यहाँ नहीं आना। ये सब मायूस हो गए, मगर रहने के लिए उन्हें कोई जगह न मिली। जब भूख से नढाल होने लगे तो एक सड़क के किनारे बैठ गए। सामने बन कबाब का एक शानदार ठेला लगा था। बद्र हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, भाई, एक बन कबाब मिलेगा चटनी डाल के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 50 रुपए का है चटनी वाला बन कबाब। भाई, मैं खूबरो नौजवान, सुबह से भूखा हूं, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं।
नौजवान तो तुम कन्ही से नजर नहीं आते, शुक्ल से तो भुकारी लगते हो। भीख मांगने की आदत पड़ गई है तुम्हें। जाओ जाओ, माफ करो, मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता। हट्टे कट्टे हो, कमा कर खाओ। बद्र शर्मिंदा होकर वापस लौट गया। भूख की शिद्दत से ये सब नढाल होने लगे। तभी शबाना कहीं से ताजे ताजे हरे पत्ते ले आई। ये सब पत्ते खाकर सड़क पर ही सो गए। कुछ ही देर में बहुत तेज तूफान आया और खूब बारिश हुई। अरे ये तूफान, सर्दी से मेरा दम निकला जा रहा है। नीलम बेटी, अपने अब्बों को जगाओ, कहीं बीमार न पड़ जाएं। देखो तो बारिश कितनी तेज है, तुम्हारे अब्बों बारिश में भीग रहे हैं। अम्मी जान, कोई बात नहीं, अच्छा है अब्बों भीग रहे हैं, इसी बहाने अब्बों नहा लेंगे। वैसे मैंने अब्बों को जगाया था मगर नहीं जागे, बहुत गहरी नींद सो रहे हैं ताकि अपनी नींद पूरी कर सके। अब हर जगह बारिश का पानी भर गया था। बदर गहरी नींद की वजह से बारिश के पानी में बह गया। ओए नीलम बेटी, तुम्हारे अब्बों बह गए, बचाओ, पकड़ो इन्हें। अरे अम्मी जान, कोई बात नहीं, आ जाएंगे अब्बों। आप तो ज़रा सी बात से परेशान हो जाती हैं। चलें, चलकर अब्बों को ढूंढते हैं। इंजम और नीलम ने बद्र को तलाश किया मगर वो न मिला। ये दोनों माँ बेटी उदास हो गई और वहाँ से दौड़ निकल गई। इधर बदर बहता बहता नाजू बेगम के दरवाजे पर पहुँच गया। बदर ने जब देखा तो नाजू खूबसूरत मौसम का मज़ा ले रही थी। बदर आगे बढ़ा और बोला, नाजो जी, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ मदद कर दूं? कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। ज्यादा नहीं तो उस चाय के कप से 2 घूंट ही पिला दो, कुछ सर्दी कम हो जाए मेरी, कब से पानी में तैर रहा था। अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। गुंडे, बदमाश। मैं बद्र ओबन कबाब वाला, जो तुम्हें मफ्त के बन कबाब खुलाता था और तुम मुझे खूबरो नौजवान कहकर पुकारती थीं। अरे जाओ जाओ, और अब दोबारा यहाँ नहीं आना भुकारी। पता नहीं कौन हो, कहाँ से आए हो, निकलो, वरना अपने शवहर को बुला लूंगी। बद्र शर्मिंदा होकर अपनी बीवी और बेटी के पास पहुंचा तो देखा वो दोनों वहां मौजूद न थीं। बद्र ने परेशान होकर पास में खड़े बन कबाब वाले से पूछा, मेरी बीवी और बेटी कहाँ गईं? कुछ देर पहले तो यही थीं। हाँ, वो तुम्हें ढूंढती ढूंढती आगे चली गईं। भाई मेहरबानी करो, एक बन कबाब दे दो, बहुत भूख लगी है, काफी दिन से कुछ नहीं खाया। देखो भाई, साफ बात है, फरी में यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। खाना खाना है तो काम भी करना होगा। हाँ, मैं काम कर लूंगा, मुझे काम पर रख लो। फिर क्या था, बन कबाब वाले ने बद्र को ठीले के बर्तन धोने के लिए रख लिया। बन कबाब वाला बद्र से खूब काम लेता और बदले में थोड़ा खाना दे देता। इधर इंजुम और बेटी नीलम थककर करीब में पड़े चकनी मिट्टी के ढेर से टेक लगाकर बैठ गईं। बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो चौकी थी। तभी नीलम को मिट्टी से दिए बनाने का ख्याल आया। नीलम ने कुछ मिट्टी ली और उससे बहुत खूबसूरत और छोटे छोटे दिए बनाकर उन्हें रोशन कर दिया। फिर क्या था, हर आने जाने वाले की नज़र जब उन पर पड़ती तो दियों की कीमत पूछकर उन्हें खरीद लेता। देखते ही देखते सारे दिए पक गए। मट्टी के दिए बीच बीच कर अंजुम और उसकी बेटी ने रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी भी बना ली। तब ही नीलम अंजुम को मुखातब करते हुए बोली, अम्मी जान, क्यों ना हम बन कबाब का ठीला लगाना दोबारा शुरू कर दें ताकि हमारे हालात और अच्छे हो जाएं। हमारे बन कबाब तो सभी पसंद करते हैं। नीलम बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। हमें अपना खानदानी काम दोबारा शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे अब्बू की वजह से हमारा सारा कारोबार तबाह हो गया था। जी अम्मी, अच्छा ही हुआ कि अब्बू वापस नहीं आए, और ना तो हमारे लिए फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देते। बेटी, अपने अब्बू के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, वो जैसे भी थे पर थे तो तुम्हारे अब्बू। वैसे कहे तो तुम ठीक ही रही हो, मैं खुद भी यही चाह रही थी। फिर क्या था, उन दोनों माँ बेटी ने बन कबाब का ठीला लगाया और देखते ही देखते उनका ठीला एक बहुत बड़े होटल में तब्दील हो गया और उनके हालात भी अच्छे हो गए। उधर बद्र को उसके करतूतों की सज़ा मिली और उसकी सारी ज़िंदगी बर्तन धोते धोते गुजर गई।